आ गए। मैं पायस में बना रहा था, मुझे बताओ कैसा बना है। वैसे मैंने बनाया है तो अच्छा ही बना होगा, किंतु तभी तुम बता दो कैसा बना है। जब देखो भोजन 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 के सिवा कुछ सोचता भी है तुम्हें कि नहीं? मैं वैसे भी यहाँ किसी और कार्य से आई थी। तुम स्त्रियों का ना मुझे समझ ही नहीं आता। अरे रसोई में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका मंतव्य क्या होता है? भोजन ही होता है। मैं यहाँ पे किस लिए आया? भोजन बनाने के लिए आया। तो तुम यहाँ पे किस लिए आनी चाहिए? भोजन खाने के लिए ना। अब क्या ऐसे मुंह फुला के बैठिए, ऐसी हो जाओगे, मुख ऐसा ही बन जाएगा। देखो प्रसन्नता का क्षण है। आज जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात तुम्हारे बाबा की सोच बदलेगी। अब तुम्हारे और वासु के संबंध को लेके उनके मन में संदेह आ गया होगा। तुम क्यों क्रोधित हो? अरे क्रोध तो वासु को आना चाहिए। अरे होना क्या चाहिए? मुझे तो लगता है कि वासु तो इस समय क्रोध से तिलमिला रहा होगा, है ना? महाराज ने आपके गुप्तचरों को पकड़वा लिया है। शांत हो जाइए कुमार बापू, कुमार शांत हो जाइए। युवराज क्षमा कर दीजिए। शांत हो जाइए कुमार बापू। हमें प्राण दान दे दीजिए युवराज। युवराज हमें प्राण दान दे दीजिए। इनकी मृत्यु से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए युवराज। युवराज युवराज हमें क्षमा कर दीजिए। यदि तुम दोनों को जीवित रहना है ना, तो तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों कुछ दिवस के लिए छुपे रहो। जी युवराज। एक बार और गलती हुई तो इस बार घोड़ा नहीं तलवार होगी हाथ में। वैसे वासु की बात छोड़ो, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा मुझसे मिलने आए थे और बड़े प्रसन्न लग रहे थे मुझसे। मुझे तो लगता है अब तो वो क्या? अब तो उन्हें लगेगा ही कि तुम्हारे लिए योग्य पर मैं ही हूँ। तुमसे कुछ कहा उन्होंने इस विषय में? कोई बात हुई? मुझे लगता है कि अपनी भार्गवी के लिए वासु के साथ साथ श्रीनिवास के विषय में भी सोचना चाहिए। इतना आकाश में मत उड़ो तुम। कोई विचार नहीं है उनके मन में तुम्हारे प्रति। पक्का कोई बात नहीं हुई है? नहीं। अच्छा ठीक है, यदि कोई बात हुई ही नहीं है तो उसके विषय में बात करके भी क्या लाभ? मैं अपने कार्यों में लग जाता हूँ, कई सारे कार्य हैं, मुझे भोजन परोसना है। तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना। इसको तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। रुको, भोजन भोजन सब बाद में परोसना। पहले मुझे ये बताओ, उस रात्रि तुमने तो कहा था कि तुम किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हो। तो राजकुमारी पद्मावती से क्यों मिलने गए थे? वो इस बात से क्रोधित हो तुम? किंतु इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो जिससे तुम्हें क्रोध आना चाहिए। मैं बताता हूँ ना। आओ आओ यहाँ बैठो बैठो, आओ आओ बैठो। कुएं से निकला और खाई में गिर गया। लगा था कि वासु के साथ जो हुआ है उससे ही प्रसन्न होगी, किंतु ये तो पद्मावती को लेकर मुख बनाए बैठे हैं। तुम उन दोनों मूर्ख गुप्तचरों पर दृष्टि रखना वाला। सही समय आने पर मैं स्वयं उन्हें बाहर निकालूंगा। इस समय उनका सबकी दृष्टि से दूर रहना ही उचित होगा। राजकुमार, आप निश्चिंत रहे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरे रहते अब वो दोनों कोई भी समस्या उत्पन्न न कर पाए। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने आंख कान बंद कर लो। मैं जानना चाहता हूं कि श्रीनिवास रात्रि में भार्गवी और पद्मावती से मिलने क्यों गया था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे गुप्तचर उसे अचानक से दिख गए हो। नहीं नहीं नहीं, श्रीनिवास कोई षड्यंत्र तो अवश्य रच रहा है। एक बात बताओ, उस दिन रात्रि में तुमसे मिलने आया था तो किस कारण से मिलने आया था? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम राजकुमारी से मिलने क्यों गए थे, और तुम लोग मुझसे ही प्रश्न कर रहे हो। यदि नहीं बताना है तो बात तो मत घुमाओ।
श्री 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 श्रीनिवास के हृदय में सदैव श्री का वास है। और मेरी श्री तो केवल तुम ही हो। यही कहा था ना मैंने उस रात। मैंने बताया था तुम्हें कि मेरे नाम का अर्थ क्या है, ताकि समझ सको कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। 100 प्रश्नों का एक ही उत्तर है मेरे पास। मेरे हृदय में केवल तुम हो, और इस हृदय में कभी किसी और का स्थान बन ही नहीं सकता। तुम ये कह रहे हो, किंतु राजकुमारी तो कुछ और ही कह रही थी कि तुमने उनकी प्रशंसा की। ओह क्या तुम भी देखो, वो राजकुमारी जो है वो राजकुमारी है, मैं सेवक हूँ। अब यदि उन्हें लगता है कि मैंने प्रशंसा की तो वो तो उनका दोष है ना, मेरा दोष तो नहीं है। मैंने उनसे क्या कहा? जैसे मैंने तुम्हें अपने नाम का अर्थ समझाया, श्रीनिवास, जिस हृदय में श्री का वास है, ऐसे ही उन्हें उनके नाम का अर्थ समझाया, पद्मावती। पद्मा अर्थात कमल, वो कमल जो जल में रहने के पश्चात भी जल से निर्लिप्त रहता है। मैंने उनसे कहा कि सदैव उनका हृदय, उनका मन भी इसी पुष्प की भांति कोमल और शुद्ध होना चाहिए। उन्हें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे और उनके मध्य कोई विशेष संबंध है। ऐसे कोई भी कुछ भी सोच लेगा, कुछ भी कहेगा और बात कहीं से भी कहीं भी निकल जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने उन्हें क्या समझाया? उनके नाम का अर्थ समझाया। उन्हें समझाया कि वो कमल की भांति रहे, सदैव मन उनका शुद्ध रहे, पवित्र रहे, किंतु मुझसे निर्लिप्त रहे। ये मैं उनको समझाना चाहता था, और अंत में मैं उन्हें पुष्प भी नहीं दे पाया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का भी दुख हो रहा है कि तुम उन्हें पुष्प नहीं दे पाए? आज तक मुझे तो कोई पुष्प नहीं दिया तुमने। ओह क्या बात है, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लेते हो भार्गवी? सबसे पहले पारिजात का पुष्प किसने दिया था? मैंने दिया था। तत्पश्चात घुंघरू किसने दिए थे? मैंने दिए थे। फिर ये जो कड़ा पहना है पुष्पों से बना, ये किसने दिया था? मैंने दिया था। ये पायसम जो है वो किसके लिए बनाया? मैंने अपने लिए बनाया, ताकि ये पायसम बना के मैं खा सकूं यहाँ रसोई घर में बैठ के। नहीं ना, तुम्हारे लिए बनाना। तो ये सब तो तुम्हें दिखता है नहीं। एक पुष्प जो उनको दिया भी नहीं मैंने, उस कारण से तुम इतनी क्रोधित हो गई। वाह वाह। अच्छा ये हुआ कि उन्हें पुष्प नहीं दे पाए, क्योंकि उस तालाब के सारे पुष्प चाहिए अब मुझे। क्या? क्योंकि उस रात्रि तुम मुझे बिना बताए उनसे मिलने गए ना, इसलिए अब तुम मुझे वो सारे पुष्प ला के दोगे। यही तुम्हारा दंड है।